नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन फोरी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सभी प्रकार की जानकारी और सभी प्रकार की अपडेट प्राप्त करने के लिए अभी हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सारी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, राजस्थान पुलिस की जो अभी विज्ञप्ति आई है उसी से संबंधित हम आपको जानकारी देने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि सारी जानकारी आपको सही से होनी चाहिए, सारा कुछ समझ में आपके अच्छे से आना चाहिए, तभी जाकर के आप उसके लिए तैयारी करें, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन बीच में नहीं रहे। हम इसमें बताने वाले हैं कि शारीरिक दक्षता जो परीक्षा होगी आपकी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा आपका, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। किस प्रकार से होगा, क्या रहेगा उसके अंदर, कैसे आपको तैयारी करनी है, उसकी पूरी प्रोसेस हम बताएंगे दोस्तों। अच्छे से सुनोगे, समझोगे तो जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, इसीलिए हमारा ये प्रयास है। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है शारीरिक दक्षता परीक्षा, ठीक है, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। सभी के लिए बताएंगे इसमें क्या क्या प्रोसेस रहेगी आपकी। देखिए, संबंधित जिला यूनिट बटालियन की पदवार, वर्गवार और महिला पुरुष रिक्तियों के 5 गुना उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। यानी कि इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया जिसमें हमने बताया कि आपकी लिखित परीक्षा किस आधार पर होगी, कैसे आपको इसमें तैयारी करनी है, वो सारी प्रोसेस बताइए। लिखित परीक्षा के नंबरों के आधार पर या आपको 5 गुना बुलाया जाएगा, यानी कि जितनी आपकी पोस्ट है टोटल, उसके 5 गुना कर लेना। आप कितने लोग हो जाएंगे उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। उन लोगों की फिजिकल टेस्ट होगा, यानी उनका फिजिकल टेस्ट होगा, उनको ही फिजिकल टेस्ट के लिए मतलब योग्य माना जाएगा दोस्तों। जैसे मान लो कि आपकी 100 पद हैं, आपको एक उदाहरण बता रहे हैं, 100 पद हैं टोटल, और आपको उसमें जो पास करेंगे वो 5 गुना करेंगे, तो 100 × 5 कर लो तो 500 लोगों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। समझ गए बात को, ऐसे आप इसमें देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको लिखित परीक्षा की तैयारी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि लिखित परीक्षा की तैयारी आपकी अच्छी नहीं है और फिजिकल आपका सब कुछ अच्छा है तो आप इसके अंदर आओगे नहीं, क्योंकि लिखित परीक्षा में बाहर हो जाओगे तो फिर आपके लिए कोई महत्व नहीं रहेगा इसका। इसलिए तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। तो इसमें आपको समझ में आ गया, 5 गुना बुलाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक मापतोल परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। यानी कि जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, इसमें जिन लोगों को मतलब परफेक्ट बताया जाएंगे, एकदम जो सही रहेंगे, तो इसका मतलब है दोस्तों, शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंदर जो अभ्यर्थी सफल हो जाएंगे उनको फिर शारीरिक मापतोल के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि मापतोल होगी, लंबाई वगैरह की, सीना वगैरह देखा जाएगा, उनका फुलाव वगैरह देखा जाएगा, वो सारी चीज आपकी बाद में देखी जाएगी। समझ गए बात को, कब? जब आप शारीरिक दक्षता परीक्षा में पास हो जाओगे तभी देखी जाएगी। ये एक प्रोसेस चलेगा, लगातार इसी क्रम से रहेगा। आगे कह रहे हैं कि अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व राजकीय चिकित्सक से शारीरिक दक्षता परीक्षा की दौड़ में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र संबंधित केंद्र पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। इस बात को भी क्लियर समझ लो आप। जैसे शारीरिक दक्षता परीक्षा में आप जाओगे तो उससे पहले, शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने से पहले आपको सरकारी हॉस्पिटल से या सरकारी आपका कोई भी डॉक्टर है उससे शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आप योग्य हो, फिट हो, कोई आप में बीमारी नहीं है, कोई प्रकार का किसी प्रकार की आप में डिसेबिलिटी नहीं है, तो यह लिख करके वहां से एक सर्टिफिकेट बनेगा दोस्तों। ये सारी चीज उसमें बताई जाएगी कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये ओके हैं, इस एग्जाम भर्ती के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो उस प्रमाण पत्र को, उस सर्टिफिकेट को आपको केंद्र पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा, तभी जाकर के आप शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल हो सकोगे। ये भी आपको अच्छे से समझ लेना है। उसके उपरांत ही अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल किया जाएगा। तो ये भी जरूरी है, आपका फिटनेस सर्टिफिकेट आपको देना होगा कि आप बिल्कुल फिट हो इस एग्जाम के लिए। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि लिखित परीक्षा के बाद में शारीरिक दक्षता परीक्षा में गर्भवती महिला, ठीक है, गर्भवती महिलाओं को शामिल करने हेतु जिला यूनिट स्तर पर यदि उक्त अभ्यर्थी पीएसटी या पीईटी में उत्तीर्ण हुई हो तो विशेष अंक योग्यता के अंक सहित आवेदन जिला यूनिट में उसके अंक में वर्ग की कट ऑफ से अधिक होने की स्थिति में ही उसके लिए पद रिक्त रखा जाएगा, और कट ऑफ से कम अंक होने पर उसके लिए कोई पद रिक्त नहीं रखा जाएगा। गर्भवती महिला अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल नहीं होने की सलाह दी जाती है, परंतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के दिन उपस्थित होकर के उक्तानुसार सूचना को बोर्ड के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई लड़की गर्भवती है, ठीक है, प्रेग्नेंट है, तो ऐसी स्थिति में उसको कहा जा रहा है कि भाई दक्षता परीक्षा में शामिल नहीं होना, लेकिन वहां पर उपस्थित होना जरूरी है और इसका आपको एक प्रार्थना पत्र वहां पर प्रस्तुत करना होगा, ये अनिवार्य। देखिए, यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जो दौड़ होगी आपकी, वो दौड़ में क्या विशेष रहेगा वो देखिए आप एक बार समझ लो अच्छे से। आपकी जो दौड़ होगी वो 5 किलोमीटर की होगी दोस्तों, ठीक है। इसमें टाइम फिक्स है। अब वो टाइम क्या है देखिए, कांस्टेबल, सामान्य और पुलिस दूरसंचार के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए पुरुष यदि हैं तो 25 मिनट का समय आपको रहेगा। 25 मिनट के अंदर आपको 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी दोस्तों।
यदि आप महिला हैं तो आपको 35 मिनट का टाइम मिलेगा। 35 मिनट के टाइम में जो पास हो जाएगा, जो इसको पार कर जाएगा, वही इसमें आपका पास माना जाएगा स्टूडेंट। भूतपूर्व सैनिक यदि है कोई, उसके लिए 30 मिनट का समय मिलेगा। और ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनके लिए 30 मिनट का मिलेगा। इसमें टोटल आपके 30 नंबर मिलेंगे, ठीक है, यदि आप पूरे सही टाइम पे आप ये दौड़ पूरी कर लेते हैं तो। कांस्टेबल चालक और जो कांस्टेबल बैंड वाले हैं उनके लिए पुरुष यदि हैं तो 25 मिनट का समय रहेगा, महिलाओं को 35 मिनट का समय रहेगा, और भूतपूर्व सैनिक है तो 30 मिनट का समय रहेगा, ठीक है। और जो ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के हैं तो उनको 30 मिनट का रहेगा। इसमें टोटल आपके 20 नंबर अंक मिलेंगे। ये तो टाइम है आपका, ठीक है। तो ये आपके नंबर की बात करें तो 20 नंबर हैं, और ऊपर जो है आपके कांस्टेबल सामान्य और पुलिस दूरसंचार उसके लिए 30 नंबर हैं। तो ऐसे करके दौड़ का टाइम फिक्स है, उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है दोस्तों। आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है, तो आपको जब तैयारी आप करोगे तो तैयारी में आपको 5 नहीं दौड़ना है, आपको 10 किलोमीटर कम से कम दौड़ की तैयारी करो आप, ठीक है। और आराम से धीरे धीरे दौड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग आप जॉगिंग के हिसाब से करो, धीरे धीरे दौड़ना स्टार्ट करो, धीरे धीरे आपकी जो स्पीड है वो बढ़ती चली जाएगी। आपका ब्रीथ कंट्रोल होना चाहिए। आपकी जो सांस फूलती है वो सांस फूलना बंद हो जाएगी, उस दिन आप समझ लेना कि आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी हो रही है। आपको 5 किलोमीटर दौड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप 25 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर अच्छे से दौड़ लोगे, कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आप तैयारी ढंग से नहीं करोगे, केवल 4-5 किलोमीटर ही रोज दौड़ोगे, तो आप ये समझ लो कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है जब आप मेन जगह पर जाओगे दौड़ने के लिए, फिजिकल टेस्ट के अंदर। वहां पर जब दौड़ोगे शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए, तो वहां पर शायद आप पीछे रह सकते हैं। इसलिए आपको ज्यादा तैयारी करनी होगी। ज्यादा तैयारी करने वाला कभी भी पीछे नहीं रह सकता है, लेकिन लगातार तैयारी करनी होगी आपको। लगातार 2-3 महीने, 4-5 महीने, जब तक आपका फिजिकल नहीं हो तब तक आप लगातार अभी से तैयारी करो, फिर गारंटी देते हैं आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आगे देखिए इसमें क्या है। आगे इसमें विशेष बता रहे हैं कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ हेतु केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा, एक ही चांस मिलता है। एक बार आप फेल हो गए तो बस बाहर हो गए, आप वहीं पर आप आउट माने जाओगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अपील दायर करने का अवसर दे नहीं होगा। ऐसा नहीं है कोई अपील कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा इसमें। तो सारा सिस्टम, सारा कुछ साफ साफ नजर रहता है सबके सामने। उक्त शारीरिक दक्षता परीक्षा में निर्धारित समय अवधि में दौड़ पूरा नहीं करने पर अभ्यर्थियों को अनुत्तीर्ण मानते हुए भर्ती की अग्रिम प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। बिल्कुल है, वहीं से आप बाहर हो जाओगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के प्राप्तांक अंतिम चयन के लिए सम्मिलित किए जाएंगे। इसमें जो आपके नंबर मिलेंगे वो आपकी लास्ट जो कट ऑफ निकलेगी उसमें शामिल किए जाएंगे दोस्तों। अब जैसे आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा हो जाएगी, आपकी दौड़ वगैरह हो जाएगी, उसके बाद में शारीरिक मापतोल होगी। इसमें दौड़ में सफल अभ्यर्थी रहेंगे, जो पास हो जाएंगे उनका मापतोल होगा। समझ गए। अब मापतोल में क्या चाहिए एक बार वो भी आप समझ लो अच्छे से। तो इसके लिए बता रहे हैं, देखिए यहां पर लिखा हुआ है शारीरिक मापतोल, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, शारीरिक मापतोल लिखा हुआ है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें लिखा है कि भर्ती बोर्ड शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों की शारीरिक मापतोल परीक्षा लेगा, यानी कि आपकी जो फिटनेस वगैरह है वो चेक की जाएगी। भर्ती बोर्ड शारीरिक मापतोल में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों को उनके मापतोल से अवगत कराया जाएगा तथा हस्ताक्षर कराएगा। अभ्यर्थियों की मापतोल की सूची पर चयन बोर्ड के हस्ताक्षर में सील किए जाएंगे, ठीक है। ऐसे इसमें आप अपील कर सकते हैं। यहां पर एक प्रोसेस है अपील की, वो आप देख लेना, बाद में स्क्रीनशॉट लेके आप इसको समझ लेना, ठीक है। इसमें कोई खास नहीं है, इसलिए इसको अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। अब दौड़ हो गई, इसके बाद में आपका शारीरिक मापतोल होगा। उसमें क्या होगा एक बार थोड़ा सा वो भी देख। अब देखो शारीरिक जो मापदंड है आपके वो ये होने चाहिए आपके पास। शारीरिक मापदंड आपके ये होने चाहिए दोस्तों। यदि ये पूरे नहीं है तो आप बाहर समझ लें अपने आप को। देखिए यहां पर कह रहे हैं कि मानदंड आपकी ऊंचाई, सबसे पहले तो ऊंचाई की बात आ रही है, यानी ऊंचाई आपकी 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए पुरुष यदि हैं तो, और यदि कोई महिला है तो 152 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए, लंबाई। समझ गए। यदि आपकी लंबाई 160 ही है तो फिर आप समझ लेना कि इसमें तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें आप निकल नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें आपके मानदंड पूरे ही नहीं हो रहे। अगला बिंदु है बच्चों न्यूनतम सीना, यानी कि केवल पुरुषों के लिए आपका जो चेस्ट है वो आपके बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर 86 होना चाहिए। मतलब आपका जो फुलाव है सीने का वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर फुलाव बहुत सारों को नहीं मिलेगा, कारण उसका एक ही है, वो अभी बताऊंगा मैं। महिलाओं के लिए लागू नहीं है, ठीक है। आगे है न्यूनतम वजन। आपका वजन भी न्यूनतम होना चाहिए, केवल महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए लागू नहीं है, ठीक है। वजन आपका कितना भी हो चलेगा, लेकिन महिलाओं के लिए कम से कम 47.5 किलो वजन होना जरूरी है, तभी जाकर के आप इसमें योग्य माने जाओगे, नहीं तो आप बाहर हो जाओगे। अब आपका जो सीना 5 सेंटीमीटर का फुलाव है, ये दोस्तों दौड़ से होता है। आप जितनी अच्छी दौड़ की प्रैक्टिस करोगे आपका सीना 5 से 8, 10 तक पहुंच जाता है।
जब आपकी दौड़ बहुत प्रैक्टिस अच्छी होती है, क्योंकि दौड़ से हमारा ब्रीथ कंट्रोल होता है, समझ गए बात को, तब जाकर के आप ये सब अच्छे से कर पाओगे। तो दौड़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर के आप इसमें परफेक्ट मिलोगे, समझ गए। तो दौड़ 5 किलोमीटर की है तो आप 10 की तैयारी करो, 10 की रोज डेली, फिर आप देख लेना, चाहे कोई परेशानी नहीं होगी, ये गारंटी देते हैं, आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे इसमें, ठीक है। अब देखो आगे इसमें आपके, देखो यहाँ पर कुछ नोट है, कह रहे हैं कि यदि सामान्य क्षेत्र के लिए उपर्युक्त वर्णित शारीरिक मापदंडों के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन्हें ऊंचाई और सीने में 5 सेंटीमीटर की छूट दे होगी। समझ गए बात को। ये कब की बात है, जब सामान्य क्षेत्र के लिए है ये, ठीक है। जब अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते तब की बात है, तब वहां पर आपको 5% की छूट मिल जाएगी सामान्य क्षेत्र के लिए। आगे कह रहे हैं कि पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 14(2) के अंतर्गत मापदंड होंगे, ठीक है। आगे समस्त महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित न्यूनतम जो ऊंचाई है वो 152 सेंटीमीटर में किसी प्रकार की छूट दे नहीं होगी, ये तो फिक्स रहेगी ही। इसके अलावा चिकित्सकीय मानदंड भी रहेगा, आपकी जो ये मेडिकल जांच भी होगी फिर, ठीक है। ये लास्ट आपकी मेडिकल जांच भी रहेगी। इसके अंदर अभ्यर्थी का न्यूनतम निकट दृष्टि जो है वो आपकी बेहतर आंख हो, यानी आपकी बेहतर आंख हो मतलब N6 और आपकी N9 यानी कि बदतर आंख होनी चाहिए, समझ गए। अभ्यर्थी की दोनों आंखों की दूरी दृष्टि जो है वो 6/6 होनी चाहिए और 6/9 ये होना अनिवार्य है, यदि नहीं है तो आप यहाँ भी मतलब फेल हो सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि अभ्यर्थी मानसिक रूप से शारीरिक सुदृढ़ हो, स्वास्थ्य वाला हो, अच्छा शारीरिक विकार उसमें नहीं हो, दोष रोग मुक्त होना चाहिए, अभ्यर्थी मानसिक रुग्णता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। एक बात ये भी बहुत जरूरी है दोस्तों आपकी, ये आपका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है इसमें मेडिकल टेस्ट के अंदर। यहाँ पर आप अनफिट पाए गए तो आप बाहर हो जाओगे, सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, इसलिए पहले से ही आप तैयार रहें, इसको पहले से ही समझ लें। यहाँ पर देखिए यदि अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराते हैं, ठीक है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। नसें फूली हुई होना, जैसे बहुत सारों की नस फूली हुई रहती है हाथ में, वो भेंगापन होता है किसी के, जैसे आंखों में भेंगापन होता है, देख इधर रहे हो लग ऐसा रहा है कि भाई इधर की साइड में देख रहा हो ऐसा। इसके बाद में रतौंधी रोग हो किसी को, रतौंधी रोग आप समझ रात्रि को दिखता नहीं है, आंखों में भेंगापन हो, इधर उधर टेढ़ी दिखती हैं आंखें, रंग दृष्टि दोष हो आपको, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस हो, हकलापन हो, हकलाना हो या हकलाते हो बोलते समय, या फिर पैर समतल हो आपके, फ्लैट फुट, पैर एकदम समतल हो, बिल्कुल एकदम बराबर हाथ की तरह से समतल, तो वो भी अनफिट के अंदर आएगा। हर्निया रोग हो आपके अंदर, या फिर शल्य प्रॉब्लम हो कोई भी, ठीक है, सर्जिकल कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर अन्य कोई विकृति अंग भंग हो जो कर्तव्य पालन में बाधक बन सकता है, तो आपको नहीं होनी चाहिए, तभी जाकर के आप फिट माने जाओगे। ये सारी चीज यदि आप परफेक्ट हैं इन सब में, यदि ये कोई चीज नहीं है तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो तैयारी के लिए, आप तैयारी में जुट जाइए, लग जाइए, ठीक है। और छोटी मोटी कोई बात है तो वो सही हो सकती है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई एक आध मिस्टेक है, कोई भी आंख वगैरह की प्रॉब्लम है तो वो आप डॉक्टर से मतलब ट्रीटमेंट लेकर के आप सही करवा सकते हैं। अभी भी समय है आपका, प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, योग वगैरह कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम दूर हो सकती है दोस्तों। तो अभी से तैयारी में जुट जाइए, लग जाइए, तब तक मत रुकिए जब तक कि आपकी एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाए। निश्चित रूप से आप सफल हो जाओगे, ऐसी हम शुभकामनाएं देते हैं दोस्तों। और सबके लिए अग्रिम दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, एक बहुत बड़ा तोहफा हम युवा साथियों के लिए कह सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सारी जानकारी हम इस पर देते हैं दोस्तों। और भी कोई भी इससे संबंधित जानकारी होगी तो वो भी हम देंगे आपको। आपका कोई प्रश्न है, कोई सवाल है आपकी इस भर्ती से रिलेटेड, तो हमें आप पूछ सकते हैं, आपके सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।